एक किराएदार अपने मकान मालकिन का नहाते हुए वीडियो बना लेता है। इसके बाद उस वीडियो के बलबूते कर देता है मकान मालकिन के साथ बना देता है संबंध। और इसके बाद जब यह संबंध बनाता है तो वह उसका जो पति देख लेता है, फिर उसके साथ भी कर देता है। दोनों मिल के बहुत बड़े कांड। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आपके किराएदारों पर से विश्वास उठ जाएंगे। दोस्तों इसीलिए आप हमारे वीडियो को पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के जयपुर ज़िले के। वहां पर दो पति पत्नी रहते थे। की उम्र था जो कि 32 साल और पत्नी की उम्र थी 27 साल, जो कि दोनों बहुत अच्छे से रहते थे अपने मकान में। उनका मकान बहुत बड़ा था और उनके मकान में कई रूम खाली पड़े हुए थे, कई दिनों से पड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा चलो क्यों ना हम इन रूमों को रख के कुछ ना कुछ पैसे कमाए जाए। तो इसी से उन दोनों में जब चर्चा हो रहा था तो वहाँ पर जो कि एक किराएदार रखने के लिए लोग मांग करते हैं, जिससे कुछ दिन इनके जो कि रूम के रेंट के लिए कोई लड़का नहीं मिलता। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। फिर जाके जब एक लड़का रूम के लिए आता है जिसका नाम रमेश था, वह रमेश जिसकी उम्र 26 साल था, जो कि वह उन्हीं की उम्र के था। और वह लड़का जब आता है रमेश, तो वह अच्छे से वह रूम देख के चला जाता है। फिर दूसरे दिन आके वह रूम में रहने लगता है। बराबर रूम में रहने के बाद वह आता जाता रहता है, जो कि ड्यूटी जाता था वह बराबर वह आने लगता था और टाइम से वह किराया भी दे देता था। और किराया 1.5 से 2 दिन पहले दे देता था। फिर ऐसा ही लगभग 2 महीने 3 महीने चलता रहा। 4 महीने 6 महीने गुजर जाने के बाद वह किराए में कुछ ढीलापन करने लगा, जिससे वह टाइम से किराया नहीं देता था। फिर वह लेट देने लगा। धीरे धीरे वह किराया जो कि बंद कर दिया देना। लगभग 1 महीना हो गया। फिर इसके मकान मालिक जब मांगने गए किराया, तो वह कह रहा था कि अभी सैलरी नहीं आई, हम फिर आपको किराया बाद में दे देंगे। तो इसी बात पे रमेश थोड़े से नर्वस हो जाता है। फिर वह इसी बात को लेकर वह बैठा रहता है। फिर 1 महीना फिर बीत जाता है, 2 महीने 3 महीने वह किराया नहीं दे पाता। 4 महीने हो जाता है, वह किराया देने में आनाकानी करने लगता है, जिससे मकान मालिक और मकान मालकिन दोनों वहाँ पर जाकर रमेश के पास जाकर उसको वहाँ पर धमकाने लगते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो हमारा मकान खाली कर दो, जिससे हम अपने मकान में नए किराएदार रख लेंगे, तो जिससे हमारे पास और आमदनी आने लगेगी। और इसी बात को लेकर दोनों आपस में चर्चा बैठा लेते हैं। फिर वहाँ से जाकर जब वह रमेश वहाँ पर बैठा रहता तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह कुछ ना कुछ प्लान बनाने लगता है। तो एक दिन जब जो कि रमेश के मकान मालिक जब कहीं पर गए हुए थे, दूर गए हुए थे, तो मकान मालकिन जो कि उस एक बाथरूम में जाके नहा रही थी। तो वहाँ पर नहाने से पहले जाके रमेश बाथरूम में एक कैमरा लगा देता है और उसी कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। और जब मकान मालकिन उस कमरे में जाती है, वह नहीं जान पाती है बाथरूम में जाने के बाद वहाँ नहा लेती हैं। फिर रमेश बाहर आता है और वहाँ पर जाके अंदर जो कि वह मोबाइल कैमरे सहित वह ले लेता है। फिर लेने के बाद वह अपने पास रख लेता है। क्लिप में रखने के बाद जो कि धीरे धीरे जब ऐसे समय बीतता रहता है, तो फिर एक दिन मकान मालिक नहीं थे। जब नहीं थे तो उनके मोबाइल पे, मकान मालकिन के मोबाइल के व्हाट्सएप पे वह जो कि तुरंत वह वीडियो सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद जब मकान मालकिन यह वीडियो देखी तो उनके जो कि उसी समय आंखों के ऐसा लगा क्या हो गया, अंधेरा सा हो गया। फिर वह तुरंत उसी रमेश के पास दौड़ते हुए आ रही हैं और पूछती हैं तुमने यह क्या कर रहे हो। तो वह बोलता है कि जो कि हमें तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। और संबंध बनाने लगी उसे, लेकिन वह कहती है हम तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाएंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन वह रमेश उसी समय कह देता कि हम तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे। तो वह सुनकर जो कि उसी समय मकान मालकिन घबरा जाती हैं। फिर उसके साथ राजी होकर संबंध बनाने के लिए तैयार जो संबंध बनाता है, ऐसा वह कई दिन करता रहता है। फिर धीरे धीरे करने के बाद जब वह मकान मालिक किराएदार मांगने के लिए फिर आते हैं उससे, रमेश से, तो वह कहता ठीक है मैं कल दे दूंगा। फिर ऐसा जब उनके वो संबंध मकान मालिक के बीच हो रहा था, तो मकान मालिक से बोलता है कि तुम हमें पैसे दो किराए के लिए, तुम्हारे जो कि पति मांग रहे हैं। तो यह सुन के वह मकान मालिक किन जो कि उसी समय घबरा जाते कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे से पैसे लोगे और उन्हीं को दोगे। तो कहता अगर नहीं दोगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। तो मकान मालकिन उसी समय उसको पैसे पकड़ा देती हैं। पकड़ाने के बाद वह बोलती है कि ठीक कल आएंगे हमारे पति, तुमको दे देना पैसे। फिर यह सिलसिला चलता रहता है। बार बार इसी बात पे वह कहता ठीक है अब आज से तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन वह रमेश नहीं मानता।
जब यह बात फिर सुन के मकान मालिक हैरान रह जाती है। फिर रमेश दबाव बनाने लगा मकान मालिक की बात पर, फिर यह संबंध बनाने के लिए फिर मकान मालकिन दोनों संबंध बनाते हैं। ऐसा चलता रहता है। फिर यह बात जो कि मकान मालकिन एक दिन अपने मालिक से बोल देती हैं, जिससे दोनों मिल के गुस्से में होकर वह कुछ नहीं बताती कि इस चीज़ को हम बाहर वायरल नहीं करेंगे। वह आराम से आते हैं और रमेश के पास बैठ के उसको समझाने लगती हैं, लेकिन रमेश कहता है ठीक है, जो कि हमें तुम 4 महीने किराया दे दो। और फिर इसके बाद दोनों राज़ी हो जाते हैं और वह मालिक जो कि किराया उसको दे देता है, लेकिन वह वीडियो डील करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर यह दोनों सुन के जब वह रमेश फिर मालकिन साथ अकेले में मिल कर उनसे बातें करता है, फिर उनको बोलता है कि हमारे साथ संबंध बनाए तुम्हारा वीडियो फिर वायरल कर देंगे। जिससे मकान मालकिन यह सुन के फिर अपने पति से बात कह देती हैं। तो दोनों मिल के वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाती हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा देती हैं, जिससे वहाँ की पुलिस तुरंत वहाँ पर आती है उनके घर पर। और जब यह बात रमेश के कानों में भनक लग जाती है तो वह उसमें फरार हो जाता है, जिससे पुलिस उससे ढूंढ रही है। वह ढूंढ के जल्द उसे पकड़ लेती है दोस्तों। पकड़ने के बाद उसको दोस्तों जेल में डालती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि रमेश को क्या सजा होना चाहिए, और कितने मकान मालिक का इस वीडियो के सुनकर विश्वास जरूर उठ गया होगा दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि हर किराएदार ऐसे नहीं होते, बस कुछ ही होते हैं। इसीलिए आपको दोस्तों इसमें किसकी गलती है, क्या इनकी मकान मालिक और मकान मालिक की गलती है, ऐसे ही रखना चाहिए बिना जांच पड़ताल के, लेकिन किसी नहीं रखना चाहिए दोस्तों इस घटना की वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों, तो हम बहुत आभारी रहेंगे आपके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक कि राम राम जय।